हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग। तो जानते हैं मानव रोग कौन कौन से कारण से होता है। तो मानव रोग जीवाणु जिसे बैक्टीरिया, परजीवी जिसे प्रोटोजोआ, विषाणु जिसे वायरस और कवक जिसे फंगस या फफूंद भी कहा जाता है, इन सब से होता है मानव रोग। अब जानते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में। तो जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में जानते हैं कि हम जीवाणु से कौन कौन से रोग उत्पन्न होता है। तो जीवाणु से टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया और सिफिलिस जैसे बीमारी फैलती है। किससे? तो जीवाणु से। अब जानते हैं कि जीवाणु से जो बीमारी फैलती है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है और उसका लक्षण क्या होता है। यहाँ पर लक्षण होगा, प्रभावित अंग नहीं होगा। देख लीजिए, टिटनेस से हमारा शरीर का प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र और लक्षण है तेज बुखार और शरीर में ऐंठन। हैजा से प्रभावित अंग होता है आंत और आंत का लक्षण है लगातार दस्त और उल्टियाँ। टाइफाइड से प्रभावित अंग होता है आंत और इसका भी है तेज बुखार और सिर दर्द। क्षय रोग से प्रभावित अंग है फेफड़ा और बार बार खांसी के साथ कफ निकलना और रक्त निकलना। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है श्वासनली और लक्षण है इसका सांस लेने में कठिनाई। प्लेग से प्रभावित अंग है फेफड़ा और कारब यानी कि दोनों पैर के बीच घाव टाइप का होता है और उसका लक्षण है बहुत तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियाँ। अगला है काली खांसी। तो काली खांसी से प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र और लगातार खांसी आना। अगला है निमोनिया। तो निमोनिया से प्रभावित अंग फेफड़ा और तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन, इसका लक्षण होता है। कोड, यह इसका प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र और त्वचा और लक्षण है शरीर पर चकत्ते और तंत्रिकाएं प्रभावित होना। गोनोरिया का प्रभावित अंग है मूत्रमार्ग और मूत्रमार्ग में सूजन, इसका लक्षण। सिफिलिस से प्रभावित अंग शिश्न और लक्षण है इसका शिश्न में घाव। अब जान लेते हैं परजीवी से होने वाले रोग। तो परजीवी से होने वाले रोग के बारे में जान लेते हैं। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सभी प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाले बीमारी है। अब जान लेते हैं कि मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है। तो तिल्ली एवं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसका लक्षण क्या है। तो ठंड के साथ बुखार आना। पायरिया से प्रभावित अंग मसूड़ और मसूड़ में रक्त निकलना। मसूड़ से परजीवी से रोग सोने की बीमारी, प्रभावित अंग मस्तिष्क और लक्षण है बहुत नींद के साथ बुखार। उसके बाद है पेचिस के प्रभावित अंग आंत और लक्षण है सेस्मा एवं खून के साथ दस्त। उसके बाद है कालाजार में अस्थिमज्जा प्रभावित अंग और लक्षण है तेज बुखार। अब अगला देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग। तो विषाणु से होने वाले रोग के बारे में जानते हैं। एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोत, खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस या पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस और हर्पीज, ये सभी किससे होता है। तो वायरस से यानी कि विषाणु से होने वाले रोग हैं। अब जानते हैं कि कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है और इसका लक्षण क्या है। तो एड्स से प्रभावित अंग है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि WC का खत्म हो जाना। इसका लक्षण जान लेते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। डेंगू से प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर खासकर सिर। इसका लक्षण देख लीजिए, आँख, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द। पोलियो से प्रभावित अंग गला, रीढ़ और नाड़ी। इसका लक्षण बदन में दर्द, ज्वर, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिका नष्ट होना। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा।
तो इन्फ्लुएंजा से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, गलसोत और छींक के साथ बेचैनी। चेचक, संपूर्ण शरीर प्रभावित अंग, तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने इसका लक्षण। छोटी माता, संपूर्ण शरीर प्रभावित, हल्का बुखार, शरीर पर चित्तिकाएँ। गलसोत, पैराथायराइड ग्रंथि इससे प्रभावित होता है गलसोत से। इसका लक्षण देख लेते हैं, ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। खसरा, तो संपूर्ण शरीर प्रभावित, शरीर पर लाल दाना इसका लक्षण। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा से प्रभावित अंग आँख, लक्षण आँख लाल होना। अगला देख लीजिए, हिपेटाइटिस या पीलिया, प्रभावित अंग यकृत, लक्षण पेशाब का पीला होना, आँख एवं त्वचा पीला हो जाना। उसके बाद रेबीज, रेबीज में प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र और रोगी पागल या जीभ बाहर निकालता है, इसका लक्षण होता है। मेनिंजाइटिस, प्रभावित अंग मस्तिष्क, लक्षण तेज बुखार। हर्पीज में त्वचा प्रभावित अंग, त्वचा में सूजन इसका लक्षण। अब जान लेते हैं कि कवक से होने वाले रोग। कवक जिसे फफूंद या इंग्लिश में फंगस भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि कवक से कौन कौन से रोग होता है। तो दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन और दाद। अब देख लीजिए, इससे प्रभावित अंग, दमा से प्रभावित अंग फेफड़ा, एथलीट से प्रभावित अंग त्वचा, खाज से भी प्रभावित अंग त्वचा, गंजापन से प्रभावित अंग सिर और दाद से भी प्रभावित अंग त्वचा। अब जान लेते हैं कि इसका लक्षण। तो दमा से प्रभावित अंग, दमा का लक्षण होता है फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एथलीट फुट का पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटा हो जाता है। एथलीट फुट में जो पैर मोटा हो जाता है ना, उसी को कहा जाता है एथलीट फुट, हाथी पाँव। नेक्स्ट है खाज। तो खाज का लक्षण है त्वचा में खुजली और सफ़ेद दाग। नेक्स्ट है गंजापन। तो गंजापन का लक्षण सिर के बाल गिर जाते हैं। अगला है दाद। तो दाद में त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।